हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडिया अनवील्ड। और आज हम बात करेंगे एक हॉरर प्लेस के बारे में जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी शनिवार वाड़ा की। रात का समय था। पुणे की हवा में ठंडी सी खुशबू थी। शनिवार वाड़ा के ऊंचे दरवाजों के अंदर मशालों की रोशनी पत्थर की दीवारों पर नाचे जा रही थी। महल के अंदर सब कुछ शांत था, पर उस शांति में एक आवाज गूंज उठी, एक नई जिंदगी की। पेशवा परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ था, नारायण राव। उस बच्चे के रूप में सबको एक नया उजाला नजर आया, लेकिन महल के पुराने हिस्से जैसे एक पल के लिए हिल गए थे, जैसे इतिहास ने खुद कुछ कहना चाहा हो। बचपन से ही नारायण राव अलग थे। उनके चेहरे पे एक अजीब सी शांति थी, पर आंखों में एक गहराई, जैसे कुछ देख लेती हो जो और कोई नहीं देख सकता। महल के नौकर कहते थे कभी कभी रात के समय जब सब सो जाते थे तो छोटा नारायण रामांगण के बीच खड़ा होकर चुपचाप दीवारों को देखता रहता था। दीवार पे लंबी परछाइयां पड़ती और लगता था जैसे कोई पुरानी रूह उसे ताक रही हो। उसका मासूम चेहरा कभी कभी बिल्कुल सुस्त हो जाता, फिर पल भर में हंसी में बदल जाता। शनिवार वाड़ा के लोग उसे कहते पेशवा का बच्चा, पर किसी पुरानी कहानी का हिस्सा। शनिवार वाड़ा के महल में सब कुछ था, ताकत, शान और अनदेखी सी ठंडी हवा जो हमेशा जमीन के करीब छिपी रहती थी। रात में जब बादल भर जाते तो महल के अंदर की मशालें एक अजीब सा रंग ले लेती थी। नारायण राव के कमरे के बाहर एक बड़ा बरगद का पेड़ था। कहते हैं उस पेड़ के नीचे कभी कोई पुरानी समाधि थी और छोटा नारायण उस पेड़ के आसपास खेलता रहता, पत्थरों से बातें करता, मिट्टी में कुछ लिखता, जैसे किसी को जवाब दे रहा हो। जब उससे पूछा जाता वो कहता मुझे कोई बुलाता है। फिर सब हंसते और कहते बच्चे हैं, सपने देखता होगा। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया महल का माहौल बदलता गया। कहीं से राजनीति की हवा चलने लगी थी और कहीं कहीं लोग चुप रहने लगे, लेकिन नारायण राव के चेहरे पर अब भी वही नूर था, एक ऐसी निर्दोष मुस्कान जिसे देखकर लगता था जैसे भगवान ने खुद उसे आशीर्वाद दिया हो। लेकिन कभी कभी रात के समय उनके कमरे से कोई फुसफुस की, किसी साय की गूंज आती थी। कोई कहने लगा शनिवार वाड़ा खुश नहीं है, उसे कुछ महसूस हो रहा है। महलों के अंदर लोग कहते कि हर ताकत के साथ एक श्राप भी आता है। शायद शनिवार वाड़ा भी अपनी कहानी लिखने लगा था, एक ऐसी कहानी जिसमें ताकत थी, खून था और एक बच्चे की चीख जो सदियों तक गूंजेगी। नारायण राव अभी छोटे थे, लेकिन महल की हवा ने उनका भविष्य लिख दिया था, और वो लिखा गया था खून से। शनिवार वाड़ा के ऊंचे मीनारों पर जब सुबह की पहली धूप पड़ती थी तो लगता था जैसे महल खुद जाग रहा हो, और उसी धूप के बीच नारायण राव खड़ा था। अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा। उसके कदम अब जमीन पे तेज पड़ते थे, लेकिन हर कदम के साथ महल के पत्थर जैसे कुछ याद करते थे, जैसे उन्हें मालूम हो कि यही कदम एक दिन उनके खून से रंग जाएंगे। नारायण राव सिर्फ 17 साल के थे जब उसके सर पेशवा का मुकुट रखा गया। एक नए युग की शुरुआत हुई थी, लेकिन हर नए युग के साथ पुरानी नफरतें भी जाग उठती हैं। उस दिन शनिवार वाड़ा के आंगन में बज रहे थे नगाड़े, और उनके पीछे किसी ने धीरे से कहा था एक बच्चा राज करेगा या कुर्बानी बनेगा। और हवा ने उस बात को अपनी यादों में लिख लिया था। नारायण राव जवान था, होशियार था, पर उसके चारों तरफ लोग थे जिन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए थी। उसके काका रघुनाथ राव एक वक्त में उसके सबसे बड़े रक्षक थे, लेकिन अब उनकी आंखों में कुछ और था, कुछ ऐसा जो रात में भी चमकता था, जैसे ताकत का जुनून। आनंदीबाई, रघुनाथ राव की पत्नी, हमेशा शांत रहती थी, और उसकी आंखें कभी शांत नहीं होती थी। महल के लोग कहते थे वो जब मुस्कुराती है तो हवा भी सूख जाती है। रातों में जब शनिवार वाड़ा के दरवाजे बंद हो जाते, नारायण राव के कमरे के बाहर से कभी हल्की सी घुंघरू की आवाज सुनाई देती थी। कोई नाचने वाली नहीं होती थी, फिर भी वो आवाज हर तीसरी रात गूंजती थी। एक रात नारायण राव ने अपने सैनिक से कहा देखो तो कौन है बाहर। जब सैनिक वापस आया
उसने सर झुकाकर कहा, महाराज बाहर कोई नहीं। बस इतना कहकर वो पलट गया, पर उसके चेहरे पर उस समय जो डर था वो बता रहा था कि बाहर कुछ तो था। दिन के समय नारायण राव राजनीति सीखते, फैसला लेते, लोगों का दर्द समझते, पर रात के समय वो खिड़की से बाहर देखते रहते, बरगद के पेड़ के पास। कहते हैं उस पेड़ के नीचे कभी कभी एक छाया चलती थी, जैसा कोई चलकर महल के अंदर घुस जाता हो। उन्होंने आनंदी बाई के कमरे के पास से उसी छाया को गुजरते देखा, और उसके बाद वो रात में कभी नहीं सोए। हर दिन के साथ महल के अंदर का माहौल बदलने लगा। दरवाजों के पीछे बातें होने लगी, खामोशी गहरी होती गई, और हर खामोशी के पीछे कोई नया प्लान बनता जा रहा था। नारायण राव को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, हर वक्त, हर जगह। लेकिन जब भी वो पलट कर देखते, सिर्फ खाली दीवारें होती थी, जो शायद अपनी आंखों से सब कुछ देख रही थी। उनका उठान ताकत का था, पर साथ ही उनके नीचे जमीन हिल रही थी। एक ऐसी जमीन जहां कभी मजाक में बोला गया शब्द भी मौत का संदेश बन सकता था। और शनिवार वाड़ा अब सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि एक साजिश का मंदिर बन रहा था। रघुनाथ राव, एक नाम जो कभी मराठा साम्राज्य की ताकत का प्रतीक था, पर समय बदला और ताकत की जगह उसके दिल में एक तीखी जलन ने ले ली। जब से नारायण राव ने गद्दी संभाली, रघुनाथ राव अपने आप को बेकार महसूस करने लगे। लोग उसके पास अब सलाम करने को नहीं, सिर्फ खबर देने आते थे, और हर खबर के साथ उसके अंदर कुछ टूटता जा रहा था। और उसी समय एक और इंसान थी, आनंदी बाई, जैसा कि मैंने बताया, उनकी पत्नी। बाहर से शांत, अंदर से तूफान। कहते हैं कि उनकी आंखों में आईने नहीं, अंधकार रहता था। वो रघुनाथ राव के दिल का दर्द समझती थी, पर उसे भरने नहीं, वो और उसे गहरा करने आई थी। रात के खामोश पलों में वो कहती, अगर ताकत तुमसे छीन ली गई है तो उसे वापस लेना गुनाह नहीं, हक है। उसके ये शब्द जैसे जहर की बूंद थे, जो रघुनाथ राव के मन में समाते जा रहे हों। धीरे धीरे वो भी उसी तरह सोचने लगा। आनंदी बाई के कहने पर वो रात में दरवाजों के पीछे सभाएं बुलाता। कुछ लॉयल सैनिक, कुछ चौराहे के लोग, कुछ ऐसे चेहरे जो रात में ज्यादा जीते थे दिन से। और उन सब के बीच एक शब्द बार बार गूंजता, रोकना होगा नारायण राव को। कहते हैं उसी दौरान आनंदी बाई के कमरे में एक पुरानी तांत्रिक पुस्तक भी मिली थी। उसके पन्ने महीनों तक खुले रहे, जैसे कोई मंत्र अधूरा छोड़ दिया गया हो। एक दासी ने बताया था, वो रात जब बिजली चमकी थी, आनंदी बाई खिड़की के पास खड़ी कुछ बोल रही थी, किसी नाम को बार बार, धीमे सुर में। जब दासी ने पूछा, किससे बात कर रही हो बाई साहब, तो आनंदी बाई सिर्फ मुस्कुराई और बोली, जो मुझे सुनता है उसे पूछा नहीं जाता। उस दिन के बाद से महल में अजीब चीजें होने लगी। दीपक बिना हवा के बुझ जाते, रात को पैरों की आहट सुनाई देती, पर कोई नजर नहीं आता। रघुनाथ राव का चेहरा भी बदलने लगा, आंखों के नीचे कालापन, हाथों की कंपन, जैसे उसने अपना एक हिस्सा किसी अंधकार को दे दिया हो। एक रात आनंदी बाई ने उसके सामने एक छोटी सी पालकी रखी, उस पर लाल कपड़ा था। उसने धीरे से कहा, जब समय आए बस इतना कहना, धारा धारा। रघुनाथ राव ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? वो बोली, अर्थ नहीं, शुरुआत है। और उसी दिन से इस शनिवार वाड़ा की दीवारों ने सुनना शुरू किया, कुछ फसाने, कुछ प्लान्स, कुछ ऐसे इरादे जो खून से लिखे जाने वाले थे। रघुनाथ राव और आनंदी बाई अब एक थे। विश्वास और विष का मिलन हो चुका था। उनका प्यार अब मोहब्बत नहीं, एक श्राप बन गया था, जो जल्द ही नारायण राव पर टूटने वाला था। शनिवार वाड़ा के अंधेरों में एक रात एक अजीब सा सुकून था, पर वो सुकून सिर्फ तूफान के पहले वाली खामोशी थी। दरवाजे बंद थे, मशालों की रोशनी हिल रही थी, और हर कोना कुछ कह रहा था, बस कोई सुन नहीं रहा था। नारायण राव सिर्फ 18 साल के, अपने काका साहब रघुनाथ राव पर पूरा भरोसा करते थे। उन्हें लगता था वो मेरे पिता समान है, पर उन्हें क्या पता था वही इंसान उस रात उसके कत्ल का कारण बनेगा। कहानी कहती है, आनंदी बाई ने एक पत्र लिखा रघुनाथ राव के नाम से। उस पर लिखा था, नारायण राव को पकड़ लो। पर उस पत्र में एक शब्द, बस एक शब्द बदल दिया गया। पकड़ लो की जगह लिख दिया गया, मार दो। बस एक अक्षर का फर्क और एक जिंदगी बदल गई।
रात के 12 बजे महल के बाहर गर्दिश अफगान के सैनिक तलवार लेकर तैयार थे। उनके हाथों में खून का नशा था और उनके कानों में एक आवाज गूंज रही थी, मार दो नारायण राव को। अंदर महल में नारायण राव अपनी मां से मिलने जा रहे थे। उन्होंने दूर से आवाज सुनी और समझ गए शायद कोई संदेश आया होगा। पर जैसे ही वो अपने कमरे के पास आए, उन्होंने देखा तलवारें चमक रही थी और आंखों में सिर्फ नफरत थी। वो चिल्लाए, काका, माला वाचवा। उसकी ये चीख शनिवार के हर कोने तक गई, पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। कहते हैं रघुनाथ राव ने उस आवाज को सुना, पर आनंदीबाई ने उसका हाथ पकड़कर रोका और धीरे से बोला, अब रुको मत। उसके बाद सब कुछ धुंधला सा हो गया। तलवारें घूमती रही और नारायण राव के चीखने की आवाज ने महल की नींव तक को हिला दिया। उस रात शनिवार वाड़ा के आंगन में एक बच्चे का खून बहा और उसके साथ ही महल की रूहें पहली बार आंखें खोली। कहते हैं उसके बाद से मशाल खुद बुझ जाती थी और हर दीवार से किसी बच्चे की चीख सुनाई देती थी, काका, माला वाचवा। उस रात ने सिर्फ एक जिंदगी नहीं, पूरे शनिवार वाड़ा के इतिहास को बदल दिया। और आनंदीबाई के कमरे के दरवाजे के नीचे से सुबह एक लाल धार बह रही थी। किसी ने नहीं पूछा किसकी है, सब जानते थे उस लाल रंग ने अब कभी उस महल को अकेला नहीं छोड़ा। उस रात के बाद शनिवार वाड़ा कभी वैसा नहीं रहा। जो महल दिन में शक्ति और शान का प्रतीक था, वो अब रात में सिर्फ सन्नाटा और शराब का घर बन गया था। सुबह जब सूरज उगा तो महल के आंगन में बस लाल रंग था, जिसे कोई धो नहीं पा रहा था। किसी ने कहा, ये सिर्फ खून नहीं, बदले का रंग है। नारायण राव का शरीर तो मिल गया, पर उनका सर कभी नहीं मिला। कहते हैं उनका सर कहीं छुपाया गया था ताकि उसकी आत्मा कभी शांत ना हो। और वही हुआ। अगली ही रात पहली बार महल के पुराने हिस्से से चीखों की आवाज गूंज उठी, काका, माला वाचवा। आवाज इतनी मासूम थी, इतनी बेचैन, जैसे कोई छोटा बच्चा अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ रहा हो। पहले सबने सोचा शायद किसी दासी का सपना होगा, पर जैसे जैसे रात बढ़ती गई यह आवाज और ज्यादा करीबी होने लगी। दरवाजों के पीछे, दीवारों के अंदर, खिड़कियों के पार, सब जगह से वही पुकार, काका, माला वाचवा। दासियां रात के बाद महल छोड़ने लगी। किसी ने कहा उसने एक छोटी सी परछाई देखी, एक बच्चा सफेद वस्त्र में, हाथ में एक दिया लिए हुए, जो आंगन के बीच तक आता हुआ फिर हवा में गायब हो जाता। पंडित बुलाए गए, मंत्रों से हवन हुआ, पर जैसे ही ओम शांति बोला गया, हवन कुंड के आग से एक ठंडी हवा निकली और सब मशालें, दिए बुझ गई। एक पुरानी दासी ने फिर कहा, उसे शांति नहीं चाहिए, उसे इंसाफ चाहिए। कहते हैं रघुनाथ राव तब भी जिंदा था, पर उसके कमरे में अंधेरा रहता था। दिन के वक्त भी वो चुप रहता, किसी से बात नहीं करता। और आनंदीबाई, हर रात उसके कमरे के बाहर एक पानी की मटकी टूट जाती, बिना किसी के छुए। शनिवार वाड़ा अब एक महल नहीं, एक जिंदा कैद बन गया था, जिसमें जिंदगी कम और आत्माएं ज्यादा थी। और तब से हर अमावस्या की रात वही आवाज, वही पुकार, वही रूह, काका, माला वाचवा। आज तक पुणे के लोग कहते हैं अगर आप शनिवार वाड़ा के अंदर रात के 3 बजे खड़े हो जाओ और जमीन पर कान लगाओ तो आपको लगता है कोई अभी भी मदद मांग रहा है। रघुनाथ राव, जिसने कभी शान और ताकत के साथ जिंदगी जीती थी, अब वो खुद डर और अशांति के साए में जीने लगा। शनिवार वाड़ा का हर कोना जैसे उसके पापों का गवाह बन गया था। जो चेहरे पर हमेशा मुस्कान थी, अब वहां सिर्फ घाव भरे हुए थे। रात के समय हर बार उसे बस यही सुनने को मिलता, काका, माला वाचवा। कभी वो खिड़की के बाहर देखता, कभी दीवारों के पीछे, लेकिन बच्चा कहीं नहीं होता। फिर भी उसे वो सुनाई देता, ऐसी आवाज जो सिर्फ कान में नहीं, दिल के अंदर गूंजती हो। कहते हैं रघुनाथ राव ने फिर भी कुछ नहीं सीखा, पर शनिवार वाड़ा के दीवार के साए जो पहले चुप थे अब चलने लगे। मशाल के उजालों से भी उसका चेहरा साफ नहीं दिखता। कोई सैनिक कहता, महाराज, आपने किसी को देखा? और वो सिर्फ छुप के मुस्कुराते, नहीं, बस हवा चल रही है। पर सच तो ये था, हवा चल रही थी और वो उसके खुद की गिल्ट का जादू था। दिन के समय भी रघुनाथ राव के सपने बुरे आने लगे। हर पल नारायण राव की चीख उसके कान में गूंजती। लोग कहते हैं शनिवार वाड़ा के साए अब सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, पर पाप के बोझ के लिए भी जाग उठे। रघुनाथ राव ने पैसा, शक्ति और राज सब खो दिया,
हर रात एक नई चीख, एक नया साया। आनंदी भाई का चेहरा भी अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके हाथ में अब सिर्फ जहर था। उसके हाथ में अब सिर्फ जहर था जो रघुनाथ राव के सपनों में घुल जाता। और वही शनिवार वाड़ा जो पहले ताकत का प्रतीक था, अब एक जिंदा साजिश का मंदिर बन चुका था, जहां नफरत और श्राप दोनों एक साथ चल रहे थे। रघुनाथ राव के पतन के साथ ही शनिवार वाड़ा का सच भी उजागर हुआ, और उसके साए अब तक महल के हर कोने में गूंज रहे थे, जैसे बच्चा अब भी सच में मदद मांग रहा हो। शनिवार वाड़ा के ऊंचे मीनार जो सालों से ताकत और शान के गवाह रहे थे, एक रात आग के लाल रंग में डूब गए। कहते हैं यह आग किसी दुर्घटना का नतीजा नहीं, बल्कि एक ऐसी आग जो अंदर से महल के साए और पाप को जलाने लगी। सुबह तक महल के अंदर सिर्फ धुआं और राख बचा। पत्थर की दीवार का रंग बदल गया और हर कोने से आवाजें निकलती रहीं, हल्की, मासूम और एकदम भयानक। लोग कहते हैं रात के समय अगर आप शनिवार वाड़ा के पास जाओ तो आग के उस पुराने साए को महसूस कर सकते हो, जैसे वो अब भी जिंदा हो। जो असली इमारत थी वो जल गई। टीक डोर्स, चौक और पालकी के रास्ते सब कुछ धुआं बन गया। पर कहानी कहता है जो नारायण राव की चीख थी वो आग के साथ हवा में घुल गई, और उसकी चीख अब भी महल के अंदर गूंजती है। रात के हर पहले घंटे में जब हवा तेज चलती है तो ऐसा लगता है जैसे आग के लाल रंग के साए फिर से निकल रहे हों। कुछ कहते हैं एक आग एक नई श्राप थी, श्राप जो आनंदी बाई और रघुनाथ राव के पाप के साथ जुड़ी हुई थी। और महल के अंदर के गार्ड्स और दासियां कहते हैं जो महल के अंदर था वो बाहर नहीं गया, सिर्फ रूहों का साया है जो हमेशा झिलमिलाता रहेगा। आज भी टूरिस्ट और हिस्टोरियंस कहते हैं कि शनिवार वाड़ा की रात में अगर आप आंखें बंद करके अंदर जाओ तो पत्थर के अंदर से गुदगुदाहट और हल्की चीख भी सुनाई देती है। और सबसे डरावना है ये कि उस आग ने सिर्फ महल नहीं जलाया बल्कि नारायण राव की रूह को और जिंदा कर दिया। शनिवार वाड़ा अब बस एक इमारत नहीं, एक जिंदा कहानी और भटकती आत्मा का घर बन गया। और तो और पुणे के लोग ये भी कहते हैं कि आज भी अगर आप रात को शनिवार वाड़ा के अंदर जाओ तो आपको सुनाई देगा, काका माला वाचवा। टूरिस्ट्स और लोकल्स कहते हैं कि अगर वो रात को अंदर जाते हैं तो उनके मोबाइल और कैमरा का सिग्नल रुक जाता है। कुछ ने देखा एक छोटा बच्चा सफेद वस्त्र में हाथ में दिया लिए आंगन में खड़ा और फिर हवा में गायब हो जाता है। और वही आवाज, वही चीख कभी कभी ऐसे गूंजती है जैसे नारायण राव का दर्द अब भी जीता है। लाइट एंड साउंड शो के दौरान भी लोग कहते हैं कभी कभी मशाल के उजालों के बीच एक दूर से चलती हुई साया दिखती है। किसी ने कहा वो बच्चा मुझे देख रहा था, आंखों में कुछ नहीं, सिर्फ दर्द और मदद मांगने की पुकार। और अंदर के पुराने चौकीदार, दासियां और गाइड्स कहते हैं कि रात के समय कभी भी कुछ भी आवाज नहीं होती, बस हवा का शोर और दीवार के अंदर हल्की सी गूंज। कुछ लोग वहां से भाग कर निकल जाते हैं और कहते हैं शनिवार वाड़ा सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक जिंदा कहानी है जहां एक रूह कभी शांत नहीं होती। आज भी यह महल सिर्फ पुराने इतिहास का पार्ट नहीं बल्कि भय और रहस्यमय कहानियों का घर है। शनिवार वाड़ा का ये राज, नारायण राव की चीख और उसकी भटकती रूह का दर्द, ये कहानी सिर्फ पुणे के लोगों के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो श्रापित कहानियों और इतिहास के सच्चाइयों से वाकिफ होना चाहता है। सो दिस वाज अबाउट शनिवार वाड़ा ऑन इंडिया अनवील्ड। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। और अगर आप और हॉरर एपिसोड सुनना चाहते हैं तो पॉल का जवाब जरूर दीजिएगा। I'll see you soon in the next episode. Till then, take good care of your health. This is Rakesh, signing off from India Unveiled. Thank you for listening.